लेकिन आरोप तो लग रहे हैं भाजपा पे कि नहीं लग रहे? आरोप तो मैम लगेंगे ही लगेंगे। जो सत्य की राह पे चलता है सबसे ज्यादा आरोप उसी पे लगता है। असत्य की राह पे चलने वालों को आरोप क्यों लगाएगा? हमारे रिश्तेदार घर में आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा दिल्ली का मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में क्यों गया, किस घोटाले में गया? हमें बताते हुए मैडम शर्म आती है पत्रकार महोदय। चलो बोल। धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म कर लेना या अधर्मियों का साथ लेना भी धर्म का काम है, यदि इंटेंशन आपका सही है। आदमी पार्टी के, उन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। उनका नाम राजकुमार आनंद जी था। तो उन्होंने और साथ में ये बोला कि ये बयान भी दिया कि पार्टी भ्रष्टाचारी है और इसलिए इस्तीफा दे दिया। गलत तो गलती है जी, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है। सबूत क्या है मतलब? हाँ पक्का किया है ना घोटाला। आप क्या सोचते हैं? भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली को जिस तरह से कलंकित किया है केजरीवाल ने, यह भारतवर्ष के इतिहास का पहला मुख्यमंत्री होगा। आपको याद है, हमारे रिश्तेदार घर में आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा दिल्ली का मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में क्यों गया, किस घोटाले में गया? हमें बताते हुए मैडम शर्म आती है पत्रकार महोदय। बोलना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, सच्चाई को कब तक छुपाएंगे हम? हमें बोलना पड़ता। शराब घोटाले में गया, उनकी आंखें फट जाती है। शराब घोटाले में, शराब में भी घोटाला होता है। अरे हमने कहा एक तो आज भी खुद को ईमानदारी बताते हैं। देखो, पौवे के साथ एक पौवा ईमानदार नहीं बताते थे। स्कूलों में शिक्षा में अच्छा बदलाव नहीं आया। ईमानदार बताते थे। और ये तो आप तो ऐसे कह कि पता नहीं कुछ किया ही ना हो, अच्छा भी उन्होंने सब बुरा ही किया। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और क्या अच्छा किया, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। इस शराब घोटाले में जब सबसे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो शराब का कारोबार देखते थे वो तिहाड़ जेल गए, तब केजरीवाल जी ने बोला, मनीष सिसोदिया बेटा माँ के पैर छू आशीर्वाद ले और तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूंगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग में जब दोबारा सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल गए, तब केजरीवाल ने फिर से वही चीज बोली। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह तो बाहर आ गए। बेटे माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, तेरे परिवार का मैं ध्यान रखूंगा। शराब घोटाले में जब संजय सिंह तिहाड़ जेल गए, केजरीवाल जी ने फिर वही चीज बोली कि बेटा माँ के पैर छू, तिहाड़ जेल जा, मैं तेरे परिवार का ध्यान रखूंगा। जब खुद तिहाड़ जेल गए तब अपनी माँ के पैर नहीं छुए केजरीवाल जी ने, मुंह सुजा के तिहाड़ जेल चले गए। मोदी जी को फिर भी गाली देते चले गए। और संजय सिंह जो बाहर आए हैं, अपराध से दोष मुक्त होके नहीं आए हैं, बेल पे आए हैं। लेकिन वो कहते हैं सबूत होता तो बेल भी नहीं मिलती, वो तो ये बात कहते सीधे। तो अगर होता तो उनके खिलाफ उनका नाम अदालत निकाल देती, कागजों से उस घोटाले के नाम से निकाल देती। केस में आज भी एक अभियुक्त बनकर बैठे हैं संजय सिंह, राज्यसभा सांसद में। राज्यसभा सांसद में एक सांसद अभियुक्त बन के बैठा है। इससे बड़ा राजनीति पे कलंक और क्या होगा? ऐसे ऐसे लोग राजनीति में बैठे हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात। बीजेपी दूध की धुली है, बीजेपी पवित्र है। बिल्कुल। इस केजरीवाल ने आंदोलन को भी कलंकित कर दिया है। आज लोग आंदोलन के नाम से घबराते हैं। लोग कहते हैं आंदोलन में हम नहीं जाएंगे, वहां से फिर एक कोई केजरीवाल पैदा हो जाएगा, वो फिर घोटाले करेगा। इतनी अच्छी बीजेपी है तो फिर वो उन लोगों को पार्टी में शामिल क्यों करती है जिनको वो पहले ही डिस्कार्ड करती है? पहले अमित शाह जी आके बोलते हैं कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद रहेंगे जी, हैं? फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं, नीतीश कुमार अंदर आ जाते हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के ऊपर कोई अपराध तो बता दो, कोई आरोप तो बता दो। मना किया था ना, लेकिन अब आप कह दो भाई मैं इसको पसंद नहीं करता, कल उसके साथ जाके गले मिलो, तो क्या कहोगे फिर उस पर? मैं इसलिए कहूँगा नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश कुमार जी अगर उस टाइम पे इस्तीफा देकर बैठ जाते तो बिहार की जनता फिर से एक इलेक्शन में जाने के मोड में आ जाती। क्या देश के ऊपर या राज्य के ऊपर बार बार इलेक्शन का खर्चा डालना अनिवार्य है? इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? बिहार की जनता को उनका मुख्यमंत्री कर रहे थे, पहले मना क्यों कर रहे थे? मना नहीं किया, उस परिप्रेक्ष्य में मना नहीं किया कि भाई हम बिल्कुल उनसे संबंध नहीं रखेंगे या उनसे दरवाजे बंद होने का मतलब क्या होता है? फिर आप समझा दो मुझे। मतलब देखिए, मतलब यही होता है जो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अब छोड़ के नहीं जाऊंगा, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। ये भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो मेरे बिल्कुल दिल दिमाग में बसा हुआ है, गठबंधन मेरा अपना है। गए नहीं ना, नकार दिया ना। कह तो वो भी ये रहे थे, और अगर तब उन्होंने सच नहीं बोला तो जरूरी आप सच बोल रहे हो? भरोसा कैसे कर रहे हो? देखिए, राजनीति में तो भरोसा करना ही पड़ता है आपको, तभी तो राजनीति आगे चलेगी। अगर आप चलो बोल। धर्म की स्थापना के लिए
कुछ अधर्म कर लेना या अधर्मियों का साथ लेना भी धर्म का काम है, यदि इंटेंशन आपका सही है। अच्छा, ऐसे कौन से धर्म की Conclusion दे स्थापना दिया। कर रहे हैं? आप अभी जो नीतीश के पलटने की बात कर रही थी ना हमारे बड़े भाई साहब से, नहीं, मुद्दा तो आम आदमी पार्टी से था, मैं उनके बता अभी रहा हूँ, मंत्री ने बता रहा इस्तीफा हूँ। दे दिया। बता रहा हूँ कौन से मंत्री ने, वो राजकुमार आनंद, जिनका भी नवंबर में ईडी की रेड भी हुई नहीं थी। आम आदमी पार्टी। हाँ जी, वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अच्छा। ये कहा कि ये पार्टी भ्रष्टाचारी है। तो देखिए धीरे धीरे लोगों का जमीर जाग रहा है। जो आप बात अभी कर रही थी नीतीश जी के ही, तो पहले जा करके बुआ बबुआ का जो गठबंधन हुआ था 2019 में, उनसे पूछा जाए कि जिसके पिता ने बुआ की इज्जत को शर्मसार किया, वही बुआ बबुआ एक हो गए। नीतीश जी ने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की थी, कोई किसी को गाली नहीं दिया था, बस इतना था कि हम नहीं जाएंगे, आ गए। तो पहले बुआ बबुआ का गठबंधन जो हुआ 19 में, उनसे सवाल पूछा जाए। जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पानी पी पी करके कांग्रेस को गरियाते थे, आज उन्हीं सोनिया जी के चरणों में जा बैठे, उनसे पूछा जाए। ऐसे तो अमित शाह जी भी कह रहे थे कि दरवाजे बंद हो गए। मैं वही बोला ना कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म कर लेना भी धर्म का काम है। जब सारे विधर्मी इकट्ठा हो गए तो कुछ लोगों का साथ लेना भी ठीक है। यानी कि अगर ऐसे और 10 नीतीश कुमार आएंगे तो भाजपा ले लेगी। क्या कह रहे? मैंने कहा ना 10 नीतीश कुमार, मैं उनको विधर्मी नहीं बोलता। अच्छा। मैंने ये कहा कि कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, और उसकी वजह से मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार ने किसी को अमर्यादित शब्द नहीं बोला, कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी की इज्जत शर्मसार नहीं किया, लेकिन जिसके पिता ने बुआ की इज्जत शर्मसार किया था, वही बुआ बबुआ 19 में एक हो गए। तो इससे बड़ा शर्मनाक और पलटने वाली और गठबंधन की बात क्या होगी? नीतीश ने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करी, और राजनीति में ये सब चीजें चलता है। और अभी एक यहाँ महिला खड़ी थी, वो कह रही थी कि भाई बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए वो ये बंटवारा करवाई देश का, गलत काम करती है, जीतेगी तो ऐसी जीतेगी, वरना कहाँ जीतेगी। बीजेपी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस के लोगों ने किया। यदि कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान नहीं किया होता, लेकिन ऐसे आरोप तो लग रहे हैं ना। आज राम मंदिर बनने में 500 से ऊपर नहीं लगते। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं भाजपा पे कि नहीं लग रहे? आरोप तो मैम लगेंगे ही लगेंगे। जो सत्य की राह पे चलता है, सबसे ज्यादा आरोप उसी पे लगता है। असत्य की राह पे चलने वालों को आरोप क्यों लगाएगा? कांग्रेस से ज्यादा सत्य पे कोई चलता ही नहीं होगा, ऐसी बात क्या कह रही है? इससे बढ़िया तो फिर कांग्रेस से ज्यादा कोई चलता ही नहीं होगा सत्य के राह पे। उस पे तो आरोप भर भर के बीजेपी लगा देती है कि ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो चोर है। कांग्रेस ने कौन से सत्य के राह? एक तो कांग्रेस को पता नहीं चलता कि हम क्या बयान दे आरोपों रहे की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप ये बताइए कि यही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी जी को जो है प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए था। मोदी जी श्रेय ले रहे हैं, पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को यदि एज प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए था, तो तुम्हारे पिता राजीव गांधी को जाना चाहिए था शिलान्यास में। पहले राहुल गांधी जी बोले कि मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जो शिलान्यास में गए, वो जाकर के गलत किए, तब जाकर के मोदी जी पे आरोप लगाए कि मोदी जी ने राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर के गलत किया। ये कांग्रेस अपना पास्ट कभी नहीं देखती। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, हम कैंपेन कहां से करें? मैम वही तो मैंने कहा ना कि ऐसा है। ये बताइए, आज भगवान न करें, लेकिन आपके घर में कोई डकैती हो जाए और नमक तक ना बचे, खाना तो छोड़िए, तो आप क्या करेंगी? आप जाएंगी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगी कि हमारे साथ ऐसा हो गया। यदि आपको कोई असुविधा नहीं है, कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई आपको अस्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र है, आप थाने में जाएंगी। और वही यदि 1 महीने बाद यदि थाने में जाकर रिपोर्ट कराती हैं, तो SHO या थाने वाला पूछेगा ना अब तक कहाँ थे। तो यही कांग्रेसियों से जनता भी पूछ रही है कि तुम्हारा खाता जब 1 महीने पहले सीज हुआ, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, तो तुम 1 महीने बाद क्यों थाने में रिपोर्ट दर्ज कर, जनता के दरबार में रिपोर्ट क्यों दर्ज करा रहे हो? सोनिया गांधी जी का एक बयान अभी कुछ दिन पहले बहुत आया था, सुनो ना। 10 सेकंड। ये खाली एक प्रोपेगेंडा है कि जब 1 महीने बाद चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, हम बोलेंगे कि हमारा खाता सीज कर दिया गया, हमारे पास प्रचार करने का आने जाने का पैसा नहीं, जनता की सहानुभूति मिलेगी। अदरवाइज ये बताइए, जब इनके पास कुछ भी नहीं है, कैसे रैलियां कर रही है? जब कुछ भी नहीं है तो रैलियां कैसे कर रहे हैं भाई साहब? ये खाली कांग्रेस का एक हथकंडा है कि हमको सहानुभूति मिलेगी। सोनिया जी कह रही थी कि मोदी जी जो है लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही कह रही थी वो। तो क्या कहेंगे इस पे? लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करते हैं,
हिंदू आतंकवाद का नाम देने वाला जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हिंदू आतंकवाद और यह भारत जो है पहले सनातनियों से, उसके बाद हिंदुओं से और उसके बाद तब कोई जो है जाति धर्म संप्रदाय। क्यों कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदू एक ऐसा है जो सनातन धर्म का पालन करता, बाकी छोड़कर कोई सनातन धर्म का पालन नहीं करता। हिंदू आतंकवाद देने का जो नाम दिया, ये बताइए क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आप बताइए कि आप जो है क्या कहते हैं कि राहुल गांधी ने जब संसद में बिल फाड़ दिया, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र का अपमान नहीं है? कितने लोकतंत्र का अपमान और कितनी हत्या है। मैं आपको कांग्रेसियों की ना, मैंने कहा ना कि ऐसा है जब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी के पास ईडी सीबीआई ईवीएम ना हो तो जीत के दिखा दे बीजेपी हमारे देश में। ऐसा है, होते देते हैं। तुम्हारे पास भी ईडी सीबीआई सब कुछ था। साध्वी प्रज्ञा को तुमने अंदर करवा दिया था, आसाराम जी को अंदर करवा दिया था। क्या कहते हैं कि जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को और एफआईआर दर्ज करा दिया था। जितना तुमको जितना यूज कर सकते थे आप, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते थे, उतना आपने किया। लेकिन आपने अटल जी के 13 दिन 10 सेकंड में हम थोड़ा सा हेल्दी डिबेट कर लीजिए। अटल जी के 13 दिन 13 महीने और 5 साल के कार्यकाल में आपने एक भी ईडी सीबीआई नहीं लगाया। आप चाहते और उन कार्यकालों में भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश तो थी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने अटल जी के कार्यकाल में कोई बताए कि कौन सा छापा पड़ा, कौन सी सीबीआई जांच हुई, कौन सा हुआ? एक खाली आडवाणी जी के ऊपर जो आरोप लगा, तो आपको पता था कि हम ईडी सीबीआई लगाएंगे, चारों खाने तीर्थ हो जाएंगे, और आपने इतना घोटाला कर लिया। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है और बिना एविडेंस के थोड़ा केजरीवाल अंदर गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।